Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will study the chapter number 5 from our Vistas book. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? This chapter is written by John Updike. This story is about the worldwide view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. Jack, John's father, told her a story every evening and it had now become almost a custom. कि जैक जो जॉन के फादर हैं वो उसे हमें हर शाम को एक स्टोरी सुनाते हैं और ये जो स्टोरी सुनाना है ये एक रिवाज बन चुका है उनके लिए। जैक स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरीज टू जो व्हेन शी वाज जस्ट 2 years ओल्ड। जैक ने जो को स्टोरी सुनाना जब शुरू किया था जब वो 2 साल की थी। ओवर द ईयर्स ही हैड स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ आइडियाज। अब इतने और जब वो पिछले 2 साल से सुना रहे हैं स्टोरीज़ तो अब उनके पास आइडियाज़ ख़त्म होने लगे हैं। एवरी स्टोरी वो द वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। तो अब वो क्या करते हैं कि जो एक बेसिक सी टेल उन्होंने पहले अपने माइंड में बनाई हुई है और उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करके और नई स्टोरी बना देते हैं। अब बेसिक टेल क्या है? अ स्मॉल एनिमल यूजुअली नेम्ड रॉजर, कि एक स्मॉल एनिमल होता है जिसका यूजुअली नेम रॉजर होता है। हैड सम प्रॉब्लम, कि उसको कोई प्रॉब्लम होती है। ही वेंट टू द वाइज आउल, कि वो वाइज आउल के पास जाता है। एंड द आउल एडवाइज हिम टू गो टू द विजर्ड, और जो आउल है वो उसे एडवाइस करता है कि वो विजर्ड के पास जाओ। द विजर्ड सॉल्व रोजर्स प्रॉब्लम, जो विजर्ड है वो रोजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एंड आस्क फॉर अ फी, और रिटर्न में फी मांगता है। रोजर डिडंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट बट द विजर्ड टोल्ड रोजर वेयर एंड हाउ ही कुड गेट दी मनी। और जो रोजर है उसके पास जितना पैसा वो विजर्ड मांगता है उतना नहीं होता, और फिर विजर्ड जो है वो रोजर को बताता है कि वो कहाँ और कैसे पैसा पा सकता है। रोजर फाउंड दी मनी, रोजर मनी फाउंड कर लेता है। पेड दी विजर्ड को पे कर देता है। वेंट होम, घर चला जाता है। एंड हैड अ लवली डिनर विद हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। ये बेसिक टेल है, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके वो नई स्टोरी बना देते हैं। इट वॉज सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर जोस यूजुअल नैप्स। सैटरडे इवनिंग है, ये का दिन है, कि शाम है, और ये टाइम है जब जो नॉर्मली सोती है। जैक आस्क्ड जो अबाउट द न्यू लीड इन द स्टोरी। जैक ने जो से पूछा कि तुम किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहती हो। जो वांटेड टू बी अ स्कंक, जो ने बोला कि स्कंक के बारे में। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म, कि जब जैक ने स्कंक का नाम सुना, एक नया हीरो के बारे में सुना, तो उसके अंदर बहुत एंथुसियाज्म भर गया, उत्सुकता भर गई, एक्साइटमेंट भर गई। जैक स्टार्टेड नरेटिंग द रॉजर स्कंक स्टोरी। फिर जैक ने रॉजर स्कंक की स्टोरी शुरू की सुनानी। रॉजर स्मेल्ट वेरी बैड, रॉजर जो है वो बहुत ही बैड स्मेल करता था। अदर क्रिएचर्स लॉस्ट हिम एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम, जो अदर क्रिएचर थे वो उससे बहुत नफरत करते थे और वो उसे देखकर भाग जाते थे। दे टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम स्टंकिंग स्कंक, वो उसे चिढ़ाते थे स्टंकी स्कंक बोल के। सो रॉजर फेल्ट वेरी बैड, तो इसलिए रॉजर को बहुत बुरा लगता था। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। जो हैड नॉट फोरसीन दिस एंड बिकेम अपसेट, तो जो ने आज तक ऐसा होता वो कभी नहीं देखा था, तो वो बहुत अपसेट हो गई। जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम हर, जैक जो है वो बहुत खुश हुआ कि जब उन्होंने जो का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखा। एंड हिज स्टोरी हैड नाउ बिकेम मच टू प्रेडिक्टेबल फॉर जो, क्योंकि उसकी जो पहले की जो स्टोरी वो सुनाते थे वो जो के लिए बिल्कुल प्रेडिक्टेबल बन गई थी, वो पहले से जानती थी क्या होने वाला, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी अलग थी। वाइल नेटिंग द स्टोरी जैक हर्ड अ चेयर क्रैप डाउनस्टेयर, जब जैक स्टोरी सुना रहे थे तो उन्होंने सुना कि नीचे सीढ़ियों के नीचे एक चेयर गिरने की आवाज़ आई। ही रियलाइज ही मस्ट गो डाउन टू हेल्प क्लियर हिज वाइफ, उन्होंने एकदम रियलाइज़ किया कि उन्हें नीचे जाना चाहिए अपनी वाइफ क्लियर की हेल्प करने के लिए। पेंट द वुडवर्क, जो कि वुडवर्क को पेंट कर रही हैं। क्लियर वॉज प्रेगनेंट, क्लियर जो है प्रेगनेंट है।
बट ही कंटिन्यूड विद द स्टोरी। लेकिन जैक जो है वो फिर भी स्टोरी कंटिन्यू करते रहे। रोजर स्कंक वेंट टू द वाइस ओल्ड आउल हु लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ वेरी बिग ट्री। रोजर स्कंक जो है वो वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है जो एक बहुत बड़े ट्री के टॉप पार्ट पे रहता है। द इनॉर्मस आउल एडवाइज रोजर टू विजिट द विजर्ड। जो इनॉर्मस आउल होता है वो रोजर को एडवाइस करता है कि विजर्ड के पास जाओ। एट दिस पॉइंट जो शॉर्ट अ क्वेश्चन, इस पॉइंट पे जो ने एक क्वेश्चन पूछा एंड लुक्ड एट जैक, और जैक की तरफ देखा। शी आस्क्ड इफ मैजिक स्पेल्स वर रियल। उसने पूछा कि क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं। हर इनक्विजिटिव बिहेवियर हैड बिगन अ मंथ अगो। और ये जो उसके क्वेश्चन पूछने की बिहेवियर जो था ये एक ही महीने पहले से शुरू हुआ था। शी हैड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक वेदर स्पाइडर्स रियली एट बग्स। वो उसने मतलब स्टार्ट कर दिया था ऐसे क्वेश्चन पूछने जैसे कि क्या स्पाइडर सच में बग्स को खाते हैं, एंड इफ़ गॉड वर प्रेजेंट एवरीवेयर, और क्या गॉड हर जगह प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछती थी वो। जैक डिडंट लाइक द क्वेश्चन एज इट मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। जैक को ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया और उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका फ्लो टूट गया वो स्टोरी सुनाने का। हाउएवर ही आंसर्ड हर दैट मैजिक स्पेल्स वर रियल इन स्टोरी। लेकिन हालांकि फिर भी उसने जो को आंसर किया कि मैजिक स्पेल्स स्टोरीज़ में रियल होते हैं। रोजर स्कंक रीच द विजर्ड्स हाउस होम। रोजर स्कंक जो है वो फिर विजर्ड के होम में आ जाता है। द विजर्ड आस्क्ड हिम नॉट टू कम क्लोज। फिर जो विजर्ड है वो उससे बोलता है कि ज़्यादा पास मत आओ, एज रोजर स्मेल्ट वेरी बैड, क्योंकि रोजर जो है वो बहुत ही बैड स्मेल कर रहा था। ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। उसने रोजर से पूछा कि तुम किसकी तरह स्मेल करना चाहते हो। रोजर सेड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। रोजर ने आंसर किया कि वो चाहता है कि वो रोजेस की तरह स्मेल करे। द विजर्ड चैंटेड अ मैजिक स्पेल एंड रोजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस। फिर जो विजर्ड है उसने मतलब मतलब जादू किया और फिर जो रोजर था वो रोजेस की तरह स्मेल करने लगा। जैक मिस्टेकनली रिफर टू रोजर स्कंक एज रोजर फिश। जो इमीडिएटली पॉइंटेड आउट द मिस्टेक। जैक ने मिस्टेक से ये रोजर स्कंक को रोजर फिश बोल दिया, तो फिर तुरंत ही एकदम जो ने उसे करेक्ट किया कि नहीं रोजर स्कंक। द विजर्ड आस्क्ड रोजर टू गिव हिम 7 pennies, although रोजर ओनली हैड 4। फिर विजर्ड ने रिटर्न में रोजर से 7 pennies मांगी, लेकिन रोजर के पास सिर्फ 4 थी। द विजर्ड टोल्ड हिम वेयर टू फाइंड द रिमेनिंग 3 pennies। फिर विजर्ड ने रोजर से बोला कि बताया उसे कि कहाँ उसे बाकी की 3 pennies मिल सकती हैं। रोजर हैड टू गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल। कि रोजर को इस लेन के एंड में जाना है, फिर 3 times टर्न लेना है और फिर मैजिक वेल को ढूंढना है। रोजर डिड सो एंड फाउंड द पेनीज। फिर रोजर ने ऐसे किया, उसने पेनीज फाइंड कर लिया एंड गेव देम टू द विजर्ड, और विजर्ड को दे दी। नाउ ऑल अदर क्रिएचर लाइक टू प्ले विद रोजर बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। अब और सारे क्रिएचर जो हैं वो पसंद करते थे रोजर के साथ खेलना, क्योंकि वो उसके में से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। रोजर वॉज वेरी हैप्पी एंड रीच द होम। रोजर जो है बहुत खुश था और वो घर गया। हिज मदर गॉट वेरी एंग्री। लेकिन उसकी जो मदर थी वो बहुत गुस्सा हुई। शी फाउंड द न्यू स्मेल ऑफ रोजेज ऑफुल। उन्हें जो न्यू स्मेल थी रोजेज की वो बहुत ही ऑफुल लगी, मतलब बहुत टेरिबल लगी, भयानक लगी। शी स्कोल्डेड रोजर एंड टोल्ड हिम दैट ही डिडंट स्मेल लाइक अ स्कंक एनीमोर। उन्होंने मतलब रोजर को डांटा और कहा कि अब तुम और ज़्यादा स्कंक की तरह स्मेल ही नहीं कर रहे हो। शी टुक रोजर बैक टू द विजर्ड। वो फिर से रोजर को विजर्ड के पास ले गई। शी हिट द विजर्ड ओवर हिज हेड एंड आस्क्ड हिम टू गिव रोजर स्कंक हिज ओरिजिनल स्मेल बैक। उन्होंने मतलब विजर्ड के सर पे मारा और कहा उससे कि रोजर को उसकी पुरानी ओरिजिनल स्मेल वापस दो। जो बहुत सरप्राइज हो गई। शी फेल्ट दैट रोजर स्कंक वुड अगेन बी लोनली। जो को लगा कि अगर ऐसा हुआ कि उसे मतलब फिर से अपनी पुरानी स्मेल मिल गई तो वो फिर से अकेला हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हर मदर स्कंक वॉज रॉन्ग एंड द विजर्ड शुड हिट हर बैक। जो कि अकॉर्डिंग की मदर स्कंक जो हैं वो बहुत गलत हैं और विजर्ड को उन्हें मतलब हिट करना चाहिए।
जैक कंटिन्यूड विद दी स्टोरी। जैक अपनी स्टोरी सुनाता रहा। बोथ मदर एंड सन रिटर्न होम। बोथ रोजर स्कंक की मॉम और रोजर स्कंक वापस घर आ गए। मदर स्कंक वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज रोजर स्मेल लाइक अ स्कंक अगेन। मदर स्कंक जो थी वो बहुत खुश थी अब, क्योंकि जो रोजर है वो पहले की तरह स्कंक की तरह स्मेल करने लगा था। इवेंचुअली ऑल दी एनिमल्स गॉट यूज्ड टू हिज स्मेल एंड डिडंट माइंड इट एट ऑल। अब धीरे धीरे जो सारे एनिमल्स थे वो ये जो रोजर स्कंक की स्मेल थी इसकी मतलब आदी हो गए, मतलब यूज्ड टू हो गए, और फिर अब वो इस स्मेल से अब चिढ़ते नहीं थे। जो स्टिल कुड नॉट रिलेट टू दी स्टोरी, जो अब भी इस स्टोरी को रिलेट नहीं कर पा रही थी। शी कॉल्ड मदर स्कंक स्टूपिड। उसने मदर स्कंक को स्टूपिड बोला। शी आस्क्ड जैक टू टेल हर अ स्टोरी इन विच द विज़र्ड हिट्स मदर स्कंक। जो ने जैक से बोला कि मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसमें विज़र्ड जो है वो मदर स्कंक को हिट करे। जैक ट्राई टू रीज़न विथ हर। जैक ने मतलब उसे रीज़न देना मतलब दिया कि मदर स्कंक सही है और ये सब, एंड टोल्ड हर दैट रोजर स्कंक लव्ड हिज मदर वेरी मच एंड मदर स्कंक न्यू व्हाट वाज राइट फॉर हर बेबी। और बताया कि जो मदर स्कंक हैं वो रोजर स्कंक को बहुत प्यार करती हैं। मतलब जो रोजर स्कंक है वो अपनी मदर को बहुत प्यार करता है और मदर स्कंक जानती हैं कि अब उसके बेबी के लिए क्या सही है। जैक टोल्ड जॉन टू गो टू स्लीप एंड वेंट डाउनस्टेयर टू हिज वाइफ। जैक ने जॉन से बोला कि सोने के लिए जाओ, और वो अपनी वाइफ के पास नीचे चला गया। ही फेल्ट गिल्टी। उसे मतलब बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लुकिंग अराउंड एट दी वर्क शी हैड कम्प्लीटेड। जब उसने चारों तरफ अपना वो वर्क देखा जो उसने अकेले क्लेयर ने अब अकेले कंप्लीट किया था। ही फाउंड हिमसेल्फ स्टक इन एन अगली मिडिल पोजीशन। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया है। ही कुड नॉट कन्विंस हिज डॉटर। नाउ हिज वाइफ सीम टू बी अपसेट विथ हिम। कि एक तो वो अपनी डॉटर को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि जो एंडिंग वो बता रहा है स्टोरी के लिए वो सही है, और दूसरा ये कि अब उसकी वाइफ जो है वो भी उससे मतलब नाराज़ हो गई है। टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ द मैरिटल टेंशन बिटवीन जैक एंड क्लेयर। जब स्टोरी एंड होती है तो हमें एक झलक दिखती है कि जो जैक और क्लेयर की मैरिड लाइफ है उसमें भी टेंशन है। दो जैक वॉच्ड हिज वाइफ वर्क ही डिडंट हेल्प हर। हाँ, जैक ने जब उसकी वाइफ के वर्क को देखा फिर भी उसने उसकी हेल्प नहीं की। ही फेल्ट दैट बोथ ऑफ देम वर केयर टुगेदर। जैक को ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों ही पिंजरे में कैद हों। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर एंड और टच हर। वो नहीं चाहता उससे बात करना भी, ना उसके साथ काम करना चाहता है, ना उसे टच करना चाहता है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। थैंक यू।